हेलो वीवर्स, आज हम अपने वीडियो में चक्रासन के बारे में बात करेंगे कि चक्रासन करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसको करने का क्या तरीका है, क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए चक्रासन करते वक्त, इसके सिद्धांत क्या हैं। तो प्लीज़ आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आइए बात कर लेते हैं कि चक्रासन से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं और हमें चक्रासन कब करना चाहिए। चक्रासन के नियमित अभ्यास से हम तनाव और अवसाद को दूर रख सकते हैं। चक्रासन करने पर शरीर की मुद्रा किसी चक्र के समान दिखाई देती है, इसलिए इसे चक्रासन कहा जाता है। इसे ऊर्ध्व धनुरासन भी कहा जाता है। इस आसन को करने से कई सारे फायदे पहुंचते हैं। ये शरीर को टोन करने के साथ ही मजबूती भी प्रदान करता है। शुरुआत में हर किसी के लिए इसे करना आसान नहीं होता है। धीरे धीरे प्रयास करने के साथ ये आसानी से होने लगता है। इसके अभ्यास से प्रजनन क्षमता भी बेहतर होती है। आइए जानते हैं चक्रासन करने का सही तरीका और इससे होने वाले लाभों के बारे में। चक्रासन करने का तरीका: ज़मीन पर पीठ के बल लेट जाएं, फिर घुटनों को मोड़ें और एड़ी को जितना हो सके अपने नितंब के पास लाएं। फिर अपने हाथों को उठाकर कानों के किनारे ले आएं। हथेलियों को ज़मीन पर रखें। अपने पैरों के साथ साथ हथेलियों का उपयोग करके शरीर को ऊपर की ओर उठाएं। अपने कंधे के समानांतर पैरों को खोलें। वज़न को बराबर बांटते हुए शरीर को ऊपर की ओर खींचें। अपनी क्षमताओं के अनुसार इस मुद्रा में 30 सेकंड तक रहें। चक्रासन के लाभ: इसके नियमित अभ्यास से तनाव और अवसाद दूर होता है। आँखों की रोशनी तेज़ होती है। पाचन और प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखता है। पेट के अतिरिक्त मोटापे को कम करता है। अस्थमा के रोगियों को इसका अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। इसे करने से फेफड़ों को अधिक ऑक्सीजन मिलती है। हाथों, पैरों और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। चक्रासन करते समय सावधानियाँ: जिन लोगों को पीठ की चोट या रीढ़ की समस्याएं हैं वे इसे ना करें। ग्लूकोमा, हृदय की बीमारियों, उच्च रक्तचाप से पीड़ित इसे ना करें। गर्भवती महिलाएं भी इसे ना करें। पाचन से लेकर रीढ़ कमर के लिए फ़ायदेमंद है चक्रासन। शरीर के बेहतर स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ सभी लोगों को स्वस्थ और पौष्टिक आहार के साथ दैनिक रूप से योगासनों का अभ्यास करने की सलाह देते हैं। योगासन शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के सेहत को बेहतर रखने के लिए शारीरिक सक्रियता को बढ़ाने और दिनचर्या को व्यवस्थित रखने में मदद करते हैं। कई तरह के योगासनों के शारीरिक स्वास्थ्य में विशेष लाभ के बारे में पता चलता है, जिनका रोज़ाना अभ्यास करके आप सेहत को फिट बनाए रख सकते हैं। चक्रासन या बैक बेंडिंग योगासन ऐसा ही अभ्यास है। योग विशेषज्ञों के मुताबिक रोज़ाना इस योग का अभ्यास करके आप कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत के लिए चक्रासन योग के नियमित अभ्यास को फ़ायदेमंद माना जाता है। मन की शांति और एकाग्रता को बढ़ाने के साथ साथ शरीर के फिटनेस को बढ़ावा देने में भी इस योग के लाभ हो सकते हैं। चक्रासन से रीढ़ की हड्डी में लचीलापन और मजबूती बढ़ती है। शरीर के रक्त परिसंचरण में सुधार करने के साथ साथ रक्त को शुद्ध करता है। यह योग आपकी सहन शक्ति और ताकत को बढ़ाने में सहायक माना जाता है। जिन लोगों को पेट की चर्बी की समस्या है, यह आसन उनके लिए विशेष लाभकारी माना जाता है। यह आपकी कोर मसल्स को भी टोन करता है। भूख बढ़ाने और कब्ज़, पाचन संबंधी समस्याओं से राहत दिलाने में इस योग को काफ़ी कारगर माना जाता है। चक्रासन करने में सावधानियाँ: रीढ़ की हड्डी या पीठ दर्द की समस्या से परेशान लोगों को इस आसन को ना करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा चक्रासन आपकी कलाइयों पर भी काफ़ी दबाव डाल सकता है, इसलिए अगर आपकी कलाई कमज़ोर है तो आपको यह योगासन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी इस आसन को करने से बचना चाहिए। ऊर्ध्व धनुरासन या चक्रासन: चक्रासन ऊर्ध्व धनुरासन को करने का सही तरीका:
चक्रासन को ऊर्ध्व धनुरासन के नाम से भी जाना जाता है। ये एक संस्कृत शब्द है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें पहले शब्द ऊर्ध्व का अर्थ है ऊपर उठा हुआ और दूसरे शब्द धनुर का अर्थ है धनुष। चक्रासन में आपकी स्थिति ऊपर उठे हुए धनुष के समान दिखाई देती है। मोटापा कम करने के लिए चक्रासन के नियमित अभ्यास से आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं, मोटापे को घटा सकते हैं। ये पेट में जमे वसा को कम करता है। इस आसन से फेफड़ों की क्षमता में वृद्धि होती है जो शरीर में अधिक ऑक्सीजन को फैलाते हैं। चक्रासन के और भी कई फायदे हैं जो इस प्रकार हैं। तंत्रिका तंत्र और अंत स्रावी ग्रंथि को उत्तेजित करने के लिए चक्रासन थायराइड ग्रंथि और पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित करने के लिए एक अच्छा आसन है। जब ग्रंथि उत्तेजित होती है तो वो हार्मोन्स को अधिक स्रावित करती है जिससे ये आपको उत्साहित करता है और तनाव को कम करता है। आकर्षक व्यक्तित्व चक्रासन करने से हमारी चेस्ट का विकास होता है जिससे ये देखने में सुंदर लगती है। इससे हमें अपने आप में अच्छा महसूस होता है जिससे आप लोगों के साथ बातचीत करने में अधिक सहज महसूस करते हैं और लोगों से अच्छे संबंध बनने में मदद मिलती है। विभिन्न प्रकार की बीमारियों में फ़ायदेमंद चक्रासन योग करने से अनेक प्रकार की बीमारियां जैसे बांझपन, अस्थमा और ऑस्टियोपोरोसिस आदि ठीक हो सकते हैं। इस आसन का नियमित अभ्यास कार्डियोवैस्कुलर के स्वास्थ्य में भी सुधार लाता है। डाइजेशन में सुधार सभी प्रकार रोगों की जड़ हमारा पेट होता है। सही से पाचन न होने के कारण कई रोग उत्पन्न हो जाते हैं। चक्रासन हमारे पेट के पाचन तंत्र को ठीक करने में मदद करता है और पेट संबंधी विभिन्न प्रकार की समस्या को ठीक करता है। बुढ़ापे को रोकने में मददगार कहा जाता है कि यह आसन करने से वृद्धावस्था देर से आती है और आपकी युवा अवस्था बरकरार रहती है। आप यह भी कह सकते हैं कि आपकी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को यह योग अभ्यास धीमा कर देता है। स्किन को बेदाग और खूबसूरत बनाने में मददगार इस आसन में जब आप अपने सिर को नीचे लटकाते हैं तो खून का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है जो आपके चेहरे के निखार में बहुत मददगार होता है। स्वस्थ हृदय यह आपके हृदय को स्वस्थ रखता है। शरीर में स्फूर्ति आपके शरीर में स्फूर्ति लेकर आता है। आइए अब हम ऊर्ध्व धनुरासन के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और इसको करने का सही तरीका क्या है। चक्रासन देखने पर पहले आपको थोड़ा सा कठिन लग सकता है पर इसके नियमित अभ्यास से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आइए इसे करने की विधि को विस्तार से जानते हैं। इसे करने के लिए उष्ट्रासन या कपोतासन का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप चटाई पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर सीधा खड़ा करें। इसके बाद अपनी गर्दन को पीछे की ओर करते हुए दोनों हाथों को भी पीछे की ओर झुकाएं। अब अपनी कमर को भी पीछे की ओर झुकाते जाएं और दोनों हाथों को पीछे ज़मीन से टिका लें। उसके बाद दोनों हाथों और पैरों को पास लाएं। इस स्थिति में कम से कम 15 से 20 सेकंड के लिए रुकें। अपनी प्रारंभिक स्थिति में आने के लिए अपने हाथों को झुकाएं और फिर पैरों को भी झुकाएं। फिर अपने पैरों को सीधा करें। ऊर्ध्व धनुरासन करने से पहले सावधानियाँ। इस आसन का अभ्यास करने के लिए शरीर का संतुलित और लचीला होना आवश्यक है। इस आसन का अभ्यास करने से पूर्व पीछे झुकने वाले आसनों को स्थान दें। अब आप अपने शरीर में लचीलापन और संतुलन की स्थिति का अनुभव करें, तभी आप ऊर्ध्व धनुरासन का अभ्यास करें। पीछे झुकाव देने वाले आसनों में आप चक्रासन, धनुरासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, अर्ध चक्रासन जैसे आसनों का समावेश कर सकते हैं। जब आप इस आसन का अभ्यास करें तो आपका पेट खाली होना चाहिए तथा भोजन के 10 घंटे बाद इस आसन का अभ्यास करना लाभकारी रहता है। बेहतर परिणामों के लिए आसनों का अभ्यास सुबह के समय करना स्वास्थ्य के लिए फलदायी रहता है। यदि आपकी कलाई में दर्द है या आपको कार्पल नटल
सिंड्रोम है तो आप इस आसन को ना करें। यदि आपकी पीठ और कमर में दर्द है तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपके सिर में दर्द है और आप उच्च रक्तचाप की समस्या से परेशान हैं तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपके कंधों में दर्द रहता है तो आप इस आसन को ना करें। गर्भवती महिलाएं इस आसन को ना करें। चिकित्सीय परामर्श तथा योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में ही इस आसन को करना चाहिए। यह आसन थोड़ा कठिन है, कभी भी इसे ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हृदय की समस्याओं में इसको नहीं करना चाहिए। उच्च रक्तचाप में इसे करने से बचें। चक्कर आने की स्थिति में इसे नहीं करना चाहिए। पेट में सूजन आने तथा हर्निया से पीड़ित व्यक्तियों को यह आसन नहीं करना चाहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ हमने चक्रासन के बारे में आपको बताया, उससे होने वाले फ़ायदे, चक्रासन करने का तरीका, चक्रासन करते वक्त क्या क्या सावधानियां हमें करनी चाहिए, किन लोगों को चक्रासन नहीं करना चाहिए। हमने इन सभी पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और इसी तरह की जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें।